अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। आज हम काफ़ी देर के बाद जनाब यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमारे एचआर गुरु जो थे बिजी थे ठीक है। और कुछ बहाना भी नहीं मिला, ठीक है। अभी बहाना मिल गया है एक जनाब, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू एफबीआर के अंदर ग्रेड 16 की 492 सीटें आई हैं। और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमारे एचआर गुरु मेनली बता रहे होंगे, लेकिन मतलब 33 ईयर्स तक की एज के लोग जो है, मोटी सी जो मैं आपको बताता हूँ, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल क्वेश्चन तो हम सर से पूछेंगे। 492 सीटों का अगर हम ब्रेकअप दें तो 245 सीटें सिर्फ पंजाब की हैं, 37 मेरठ की हैं, 56 केपीके की हैं, बलूचिस्तान की 30 सीटें हैं, सिंध की टोटल 56 सीट्स हैं। जिस तरह ईजेके की 10 सीटें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 5 सीटें हैं, फाटा जो एक्स फाटा था उसकी 15 सीटें हैं। अच्छा सर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले तो काइंडली वो डिस्कस कर लें कि एज और एजुकेशन रिक्वायरमेंट पे काफ़ी बच्चों की क्वेश्चन है, उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले मोटा मोटा जनरल जो इसका एजुकेशन क्राइटेरिया वो बता दें। सर बेसिक तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री, मतलब 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ग्रेड सी, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, एचईसी के साथ जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ से होना ज़रूरी है। लेकिन उसमें उन्होंने सब्जेक्ट्स की एक लिमिट दे दी है। ठीक है। उसमें सब्जेक्ट्स हैं सर, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, स्टैट्स है और लॉ है। मेजर सब्जेक्ट, अब यहाँ पे बच्चों को जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, अभी हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे अब ये इस कन्फ्यूजन में हैं कि अगर किसी बच्चे ने आईआर में मेजर किया है या इंग्लिश में मेजर किया है या लिंग्विस्टिक्स में किया है या एग्रोनॉमी में किया है या किसी और सब्जेक्ट में किया है, उसमें उसने 100 नंबर का इकोनॉमिक्स पढ़ा है जो कि बहुत ही माइनर सब्जेक्ट है, या स्टैट्स पढ़ा है जो कि रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है, माइनर के तौर पे है, या इस तरह कॉमर्स पढ़ लेते हैं कुछ बच्चे, कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं, या लॉ का एक आध सब्जेक्ट होता है किसी उसमें मॉड्यूल में। तो अब बच्चे ये समझते हैं कि अगर उसकी डिग्री एग्रीकल्चर में है, वेटरनरी साइंसेज में है, या किसी भी मेजर सब्जेक्ट में, हायर में है, पॉल साइंस में है, तो वो समझते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन सर कर देना बहुत ज़रूरी है कि मेजर सब्जेक्ट से मुराद होता है कि 200 मार्क्स का सब्जेक्ट कम से कम, स्पेशली जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन अगर की हुई है, सिंपल ग्रेजुएशन, वो उसमें अगर उसने 200 नंबर की स्टैट पढ़ी है, या 200 नंबर का उसने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, या 200 नंबर की उसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। एग्जैक्टली ठीक हो गया सर जी। और दूसरा ये है कि बहुत सारे बच्चे ये भी समझ रहे हैं कि अगर बीएस में किसी ने एक सब्जेक्ट एक दफ़ा पढ़ लिया है एक सेमेस्टर में, तो वो इसके एलिजिबल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो भी एलिजिबल, वो मेजर बीएस में मेजर कौन सा कंसीडर किया जाता है? जो आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, जिसकी आपकी डिग्री है। सर इसमें एक क्वेश्चन फिर ये भी तो आ जाता है ना कि आप फर्ज किया मेरा बीएस ऑनर्स एग्रीकल्चर है, या आपका जिस तरह एमए इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक्स है, और आप एमबीए अगर कर लेते हैं, या जिस तरह मैंने एमबीए भी किया हुआ है जी, तो क्या मैं फिर भी एलिजिबल नहीं? नहीं सर, इसमें ये सवाल है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, क्योंकि मास्टर्स डिग्री तो अल्टीमेटली आपकी हायर डिग्री है, ग्रेजुएशन से। ठीक है। अगर आपने उसमें आपका मेजर मतलब आपने मास्टर्स किया हुआ, तो ऑब्वियसली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि सर इसमें जैसे हम सीएसएस और पीएमएस में देखते हैं कि अगर आपकी सेकंड डिवीजन नहीं है, थर्ड डिवीजन है, और अगर आपका मास्टर्स फर्स्ट डिवीजन है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड हो गया। तो ये जो तरीका है, इसमें अगर आपने किसी ने ग्रेजुएशन में मेजर नहीं लिया हुआ और मास्टर्स में मेजर लिया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि वो ग्रेजुएशन उनका कुछ और होता है और बाद में वो एमबीए कर लेते हैं। जी बिल्कुल, इसका मतलब एमबीए जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एलिजिबल हो। उसमें ये होता है कि सर ये 0 पीरियड, 0 सेमेस्टर करवाते हैं उनको, उनकी बेसिक्स पहले कवर करवाते हैं, ठीक है, फिर उनको जाके फर्स्ट सेमेस्टर में बिठाते हैं। जैसा वर्चुअल यूनिवर्सिटी देख लें, या इवन मैं एक पंजाब यूनिवर्सिटी का केस है मेरे सामने के, पंजाब यूनिवर्सिटी से एक बच्चे ने एमएससी इकोनॉमिक्स किया है, ठीक है, लेकिन उसका बीए में इकोनॉमिक्स नहीं है। उसने क्या किया, उसने एक पीजीडी का डिप्लोमा किया, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है, 1 साल का उसने वो किया, उसकी बेस पे उसको एमएससी में दाखिला मिल गया। ठीक। अब अगर वो बंदा अप्लाई कर सकता है, तो ऑब्वियसली मतलब आपका अगर मास्टर्स रेलेवेंट डिग्री में है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन रेलेवेंट डिग्री में नहीं है। लेकिन ये बड़ा, मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि एक तो आपकी ग्रेजुएशन बिल्कुल रेलेवेंट डिग्री, मतलब बीकॉम किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीएस इकोनॉमिक्स किया हुआ है,
जैसे BS स्टैट किया हुआ है, ठीक है, या स्टैट मैथ किया हुआ है, या LLB आपने किया हुआ है, ये तो आप डायरेक्टली एलिजिबल है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने मेजर पढ़ा हुआ है, जिस तरह आप कहते हैं BSc स्टैट मैथ किया हुआ है, स्टैट मैथ इकोनॉमिक्स या स्टैट मैथ फिजिक्स, ठीक है ना, तो आपने 200 नंबर का अगर वो किया हुआ है, सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, तो तब भी आप एलिजिबल है। अच्छा, अगर आपकी ग्रेजुएशन में अगर ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपने मास्टर्स इनमें मेजर किया हुआ है, जिस तरह बहुत क्लियर एग्जांपल, अगर आपने MBA किया होगा तो तभी आप एलिजिबल है। अच्छा सर, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं CSS के भी, कि उन्होंने पेपर दे दिए, रिजल्ट वेटिंग है, ठीक है, अभी उनको डिग्री नहीं मिली या उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। सर ये क्लोजिंग डेट जिस दिन 16 अगस्त है, अगर 16 अगस्त वाले दिन भी उनका रिजल्ट आ जाता है, होता है कि ऑन एंड बिफोर, ठीक हो गया, ऑन एंड बिफोर, उस दिन भी अगर रिजल्ट अनाउंस होता है तो एलिजिबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई नहीं कर सकते। इसका साथ फिर ये एक तो ये हो गया कि इसमें फिर कंपटीशन जो है वो फिर लिमिटेड हो जाएगा, इसीलिए तो ये इतनी सीटें कैरी ओवर होती रहती हैं हर साल। इसीलिए ये सीटें कैरी ओवर होती हैं हर साल, ये हर साल अनाउंस होती हैं। रिक्रूटमेंट बहुत कम लोगों की होती है, लिमिटेड लोगों की रिक्रूटमेंट होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हम इसके रिलेटेड तो हम क्वेश्चंस कर ही रहे हैं। अभी सर से मैं थोड़ा सा इसका जो सिलेबस है वो एक तो हम डिटेल वीडियो इस पे 2 कर रहे होंगे, और एक हम कर रहे होंगे इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पे। हम किसी इंस्पेक्टर को इंशाल्लाह मदऊ करेंगे जो इसमें पूरा डिटेल में आपको बता रहे होंगे कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होती है, सैलरी कितनी होती है इसकी। ऑब्वियसली ग्रेड 16 की सैलरी होती है, लेकिन FBR में एक 100% परफॉर्मेंस अलाउंस मिलता है, ठीक है, तो इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। और आपकी जॉब नेचर क्या है, इसी तरह से इसके पेपर पे पूरा, क्योंकि इसका इनकम टैक्स का रिलेटेड पेपर आना है, 80% इनकम टैक्स का होना है और 20% इंग्लिश का होना है। तो सर थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लें। वैसे तो हम पूरी डिटेल वीडियो इसके सिलेबस पर भी बनाएंगे, जिसमें हम डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स को इंशाल्लाह इन्वाइट करेंगे इंशाल्लाह। सर इसमें यह है कि क्योंकि ये टैक्स कलेक्शन के मुतालिक जॉब है, तो 80% जो है वो प्रोफेशनल है। ठीक हो गया, ठीक है जी। FBR के जो एक्ट्स हैं, फंक्शंस क्या हैं, सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स क्या है, ये सारे ऑर्डिनेंसेस जो टैक्स कलेक्शन के जो लॉज हैं, एक्ट्स हैं, ये सारा बेसिक उसमें वहाँ से आएगा। बिल्कुल सही। 20% जो है यूजुअली जो आपका एवरीडे साइंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश का थोड़ा सा 2-3 सवाल आ जाते हैं, एबिलिटी के 2-3 सवाल आ जाते हैं, वो इस तरह से ज़रा हाज पौज मिक्सर सा होता है। ठीक है, ठीक जी। होगा। बाकी प्रोफेशनल पे तो जो प्रोफेशनल बंदा होगा वही डिटेल में बताएगा कि कौन से एक्ट्स हैं और वो उसमें से क्या क्या पोर्शन वो आता है। गुड हो गया। अच्छा, इसकी सर एप्लीकेशन डेट क्या है? ये सर 16 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें टाइम भी कुछ लिमिटेड टाइम है और दिस इज़ अ वेरी गुड जॉब स्टूडेंट। और दूसरा इसमें ये भी एक एडवांटेज होता है कि इसमें आपकी पोस्टिंग जो है वो आपके होम स्टेशन के करीब पोस्टिंग हो सकती है। मतलब होम स्टेशन से मुराद ये है कि इवन अगर टोबा टेक सिंह जैसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे भी इनकम टैक्स का ऑफिस मौजूद है। तो इनकम टैक्स के जो दफातर है डिवीजनल लेवल पे तो तमाम पाकिस्तान में मौजूद है, और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे भी इनके ऑफिस मौजूद है। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके अपने एरिया के अंदर भी हो सकती है। इस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी जॉब है। तो जितने भी स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, जिनका ये क्वालिफिकेशन मैच कर रही है, आई वुड हाईली रिकमेंड टू ऑल दो स्टूडेंट्स के वो इस जॉब के लिए लाजमी अप्लाई करें। सर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें इसमें? इसमें सर ये ऐड करना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए ओपन मेरिट भी है और कोटा भी है। अच्छा, गुड। तो इसमें पंजाब में जो ख़वातीन का कोटा है, वीमेन कोटा 24 है। अच्छा, 24 सीटें सिर्फ ख़वातीन के लिए पंजाब में, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंगली उसी तरह मेरे ख्याल में इन्होंने 25% दिया है। वाह, ठीक है। तो जी लाजमी इस जॉब के लिए अप्लाई करें, और अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो ऑब्वियसली आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वो विल ट्राई। अभी एक तो बात यह है कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, हर कमेंट को तो हम नहीं आंसर कर पा रहे होते हैं, लेकिन खैर जो आपकी मेजर क्यूरीज होगी इंशाल्लाह उसको हम आंसर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।